कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान शांत पड़ा था, धरती और बरसने को तैयार आसमान के बीच। आज हिसाब का दिन था, 8 जुलाई 2025। सूरज, एक हारा हुआ राजा, धीरे धीरे ढलने लगा था। नारंगी और बैंगनी रंगों से बादलों को रंग रहा था। धरती पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, इतनी गहरी खामोशी कि दुनिया की धड़कन भी सुनाई दे सकती थी। दो विशाल सेनाएं जमी हुई खड़ी थीं। उनके झंडे हवा में डीले पड़े थे। उनके योद्धा पत्थर और लोहे से बनी मूर्तियों जैसे थे। हवा खुद भी भारी लग रही थी। लाखों अनकही प्रार्थनाओं और लाखों बिना म्यान की तलवारों के तनाव से भरी हुई पहली शंख ध्वनि के इंतजार में, जो शांति को तोड़कर युद्ध की बाढ़ ला देती। यह धर्म क्षेत्र था, धर्म का मैदान। फिर भी यह अपने मृतकों का इंतजार कर रहे कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। धूल और घोड़ों की गंध डर की धात्विक गंध के साथ मिल रही थी। क्षितिज पर काले बादल जमा हो रहे थे। उनकी गड़गड़ाहट धीमी अशुभ गर्जना के साथ गूंज रही थी, जो मनुष्यों के दिलों में मचे तूफान को दर्शाती थी। धरती खुद भी प्रत्याशा से कांप रही थी। हर सैनिक, सबसे शक्तिशाली राजा से लेकर सबसे विनम्र पैदल सैनिक तक, अपनी सांस रोके हुए था। वे सभी एक विशाल ब्रह्मांडीय खेल के खिलाड़ी थे। उनकी किस्मत लिखी हुई थी और उनकी भूमिकाएं तय थीं। एक ऐसे संघर्ष की कगार पर खड़े थे जो हमेशा के लिए भूमि और उसके लोगों की स्मृति को दागदार कर देगा। इस विशाल तनावपूर्ण दृश्य के केंद्र में दो दुर्जय शक्तियों के बीच स्थित एक शानदार सुनहरा रथ खड़ा था। यह ढलते दिन की सारी रोशनी अपनी ओर खींचता हुआ लग रहा था, एक अलौकिक चमक से दमक रहा था। प्राचीन संस्कृत प्रतीक ब्रह्मांडीय नियमों और शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए उसके ढांचे पर हल्के से चमक रहे थे। एक कोमल लयबद्ध प्रकाश से स्पंदित हो रहे थे। उससे बंधे 4 सफेद घोड़े शांत थे। उनके शक्तिशाली शरीर स्थिर थे। उनकी सांस ठंडी हवा में धुंध बना रही थी। यह रथ केवल युद्ध का वाहन नहीं था, यह वह धुरी बिंदु था जिस पर एक पूरे युग का भाग्य बदलने वाला था। एक मूक गवाह उस नाटक का जो खुलने वाला था। वातावरण बिजली से भरा था। भावनाओं का एक तूफान नियंत्रण में था। हर आंख दोनों सेनाओं के बीच की जगह पर टिकी थी, जहां पांडव और कौरव सेनाएं एक दूसरे को घूर रही थीं। भाई भाइयों के खिलाफ खड़े थे, छात्र शिक्षकों के खिलाफ, भतीजे चाचाओं के खिलाफ। खून और प्यार के बंधन अपनी टूटने की हद तक खींच गए थे। कर्तव्य और महत्वाकांक्षा के भारी वजन के नीचे टूटने को तैयार थे। ऊपर जमा होते तूफानी बादल, नीचे उमड़ते भ्रम और दुख के तूफान का एकदम सही दर्पण थे। एक दिव्य प्रतिबिंब उस मानवीय त्रासदी का जो इस पवित्र फिर भी विनाशकारी मैदान पर शुरू होने वाली थी। अर्जुन, अद्वितीय धनुर्धर, सैकड़ों युद्धों का नायक, रथ के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर, जो आमतौर पर शक्ति और अनुशासन का गढ़ था, अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, जैसे अचानक दुर्बल कर देने वाले बुखार ने उसे पकड़ लिया हो। पौराणिक गांडीव, वह दिव्य धनुष जिसने उसे कभी निराश नहीं किया था, उसके हाथों में असंभव रूप से भारी लग रहा था। उसकी उंगलियां, जो विचार की गति से तीर छोड़ सकती थीं, ढीली पड़ गईं और उनकी पकड़ छूट गई। धनुष फिसल गया, रथ के फर्श पर एक ऐसी आवाज के साथ गिरा जो गहरी खामोशी में बहरा करने वाली लग रही थी। यह एक योद्धा की आत्मा के टूटने की आवाज थी, युद्ध के किसी भी नगाड़े से अधिक अंतिम आवाज। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए, जिससे उसके सामने का दुर्जेय दृश्य धुंधला हो गया। उसके दुख के चमकते पर्दे के माध्यम से उसने उन्हें देखा, उसके रिश्तेदारों, उसके बड़ों, उसके मार्गदर्शकों के चेहरे। वहां महान भीष्म खड़े थे, उसके दादा, जिन्होंने उसे बचपन में पाला था। उनकी सफेद दाढ़ी अटूट ईमानदारी का प्रतीक थी। और वहां द्रोणाचार्य थे, उसके पूज्य गुरु, वह गुरु जिन्होंने उसे धनुर्विद्या की हर बारीकी सिखाई थी, जिसका हाथ उसने निशाना साधना सीखने के लिए एक बार पकड़ा था। वह उनके खिलाफ हथियार कैसे उठा सकता था? वह एक राज्य के लिए अपने प्रियजनों का खून कैसे बहा सकता था? उसका दिल किसी तीर के नोक से भी तेज दर्द से दुख रहा था। विशाल युद्ध क्षेत्र अपने भयंकर योद्धाओं और नुकीले भालों के साथ एक अर्थहीन धुंध में सिमटता दिख रहा था। आने वाला युद्ध, सम्मान की पुकार, विजय का वादा, यह सब भ्रम के कोहरे में घुल गया।
एक तरफ उसका क्षत्रिय के रूप में कर्तव्य था, एक योद्धा जो न्याय के लिए लड़ने की शपथ लेता था। दूसरी तरफ अपने परिवार के प्रति उसका प्यार था, एक ऐसा बंधन जो किसी भी कानून या आचार संहिता से अधिक पवित्र महसूस होता था। वह दो असंभव विकल्पों के बीच फंसा हुआ था। हर रास्ता एक अलग तरह के विनाश की ओर ले जा रहा था। उसका मन युद्ध क्षेत्र से कहीं अधिक अराजक था जो उसके सामने फैला हुआ था। अर्जुन की निराशा तत्परता के समुद्र में एक अकेला द्वीप थी। उसके चारों ओर सेनाएं तैयार खड़ी थीं, लोहे और संकल्प का एक जंगल। लेकिन अर्जुन के लिए दुनिया उसके अपने दुख के आकार तक सिकुड़ गई थी। उसने विरोधियों की सेना नहीं देखी, बल्कि प्रिय चेहरों की एक गैलरी देखी जिसे उसे नष्ट करने के लिए कहा जा रहा था। योद्धा खो गया था, पाप और निरर्थकता की गहरी भावना से ग्रस्त था। उसने अपने कांपते हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अब वह एक प्रसिद्ध नायक नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ आदमी था, नैतिक और भावनात्मक अराजकता के सागर में बह रहा था, एक ऐसे पलायन की तलाश में जो मौजूद नहीं था। रोते हुए योद्धा के बगल में कृष्ण पूर्ण शांति के स्तंभ बने रहे। दिव्य घोड़ों की लगाम उनके हाथों में डीली पकड़ी हुई थी, फिर भी उनका नियंत्रण पूर्ण था। जबकि अर्जुन अपने ही बनाए अंधकार में डूबा हुआ था, कृष्ण के शरीर से एक कोमल दिव्य प्रकाश निकलता प्रतीत हो रहा था, जो बढ़ते गोधूली को पीछे धकेल रहा था। उनकी मुस्कान कोमल थी, एक प्राचीन समझ से भरी हुई जो तात्कालिक संघर्ष से परे थी। वह सिर्फ एक सारथी नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांड के लंगर थे, मानवीय भावनाओं के तूफान के बीच स्थिर खड़े थे। उनकी शांत उपस्थिति आकाश और अर्जुन की आत्मा दोनों में उमड़ते तूफान के विपरीत थी। कृष्ण ने अपनी दृष्टि अर्जुन की ओर मोड़ी। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं, दया से नहीं। उन्होंने योद्धा के दर्द को देखा, कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि बड़ी समझ के मार्ग पर एक आवश्यक चौराहे के रूप में। उन्होंने सांत्वना के सरल शब्द नहीं दिए, इसके बजाय उन्होंने एक हाथ उठाया और कौरव सेना की ओर इशारा किया, उन पुरुषों की ओर जो अर्जुन के दुख का स्रोत थे। जैसे ही उन्होंने इशारा किया, उनके पीछे आकाश में बिजली की एक शानदार चमक कौंधी, एक दिव्य शक्ति की चमक से दृश्य को रोशन कर दिया। जब उनकी आवाज आई तो वह तेज नहीं थी, लेकिन उसमें ब्रह्मांडीय सत्य का वजन था जो अर्जुन की निराशा के कोहरे को भेद रही थी। देखो अर्जुन, कृष्ण ने शुरू किया। उनका स्वर दृढ़ और प्रेमपूर्ण दोनों था। यह एक राज्य के लिए युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म के लिए युद्ध है। यह अन्याय के खिलाफ धार्मिकता को बनाए रखने की लड़ाई है। उन्होंने कर्तव्य की बात की, बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक पवित्र मार्ग के रूप में। उन्होंने समझाया कि एक योद्धा का उद्देश्य कार्य करना है, सही के लिए लड़ना है, परिणाम से अनुलग्न हुए बिना, चाहे वह विजय हो या हार, खुशी हो या दुख। उनके शब्द मारने का आदेश नहीं थे, बल्कि अर्जुन को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक भावुक अनुरोध थे, उस महान ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाने के लिए जो अब खतरे में थी। कृष्ण की आवाज ने एक बड़ी वास्तविकता का चित्र खींचा। उन्होंने समझाया कि भीष्म और द्रोण की आत्माएं शाश्वत थीं, उन तीरों से अछूती थीं जो उनके भौतिक रूपों पर लग सकते थे। उन्होंने बताया कि असली लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं थी, बल्कि अर्जुन के अपने मन के भीतर थी। यह आसक्ति, भय और दुख के खिलाफ एक संघर्ष था। उन्होंने अर्जुन से अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठने और संघर्ष को एक उच्च दृष्टिकोण से देखने का आग्रह किया, धर्म का एक साधन बनने के लिए, अपनी इच्छा से कहीं अधिक बड़ी इच्छा के लिए, एक माध्यम बनने के लिए। उनके शब्द एक प्रकाश स्तंभ थे जो अर्जुन की आत्मा को घेरने वाले घने अंधकार को भेदना शुरू कर रहे थे। जैसे ही कृष्ण बोले, अर्जुन के चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। युद्ध क्षेत्र की तेज डरावनी रेखाएं नरम पड़ गईं और एक भूरे रंग के कोहरे में घुल गईं। आने वाले युद्ध का शोर एक दूर की गूंज में बदल गया। अपने मन की आंखों में अर्जुन ने एक और दृष्टि देखी, अपने भागने की इच्छा से जन्मा एक अलग भविष्य। उसने खुद को एक तपस्वी के रूप में देखा, उसके बाल उलझे हुए और उसका शरीर राख से सना हुआ, एक घने शांत जंगल में अकेला भटक रहा था।
उसने एकांत और तपस्या का जीवन सोचा, दुनिया के रक्तपात और नैतिक समझौते से बहुत दूर। एक क्षण के लिए यह निर्वासन उसे अपने सामने की भयावहता का एक शांतिपूर्ण महान विकल्प लगा। हालांकि इस एकांत जीवन की दृष्टि ने उसे कोई सांत्वना नहीं दी। कल्पित जंगल ठंडा था और एकांत खालीपन महसूस हुआ, शांतिपूर्ण नहीं। उसने महसूस किया कि अपने कर्तव्य से भागना उसकी आत्मा को शुद्ध नहीं करेगा। यह केवल एक शून्य छोड़ देगा जहां उसका उद्देश्य होना चाहिए था। तपस्वी का मार्ग उसका चलने का नहीं था। वह एक योद्धा था, एक रक्षक, परिवर्तन का एक एजेंट। युद्ध क्षेत्र से भागना न केवल उसके परिवार और उसके राज्य के साथ धोखा होगा, बल्कि उसके अपने आप, उसके स्वधर्म के साथ भी धोखा होगा। उसके कल्पित निर्वासन का कोहरा पतला होने लगा। एक बार फिर सुनहरे रथ में उसकी स्थिति की कठोर वास्तविकता को उजागर कर रहा था। फिर उसकी नजर कृष्ण पर पड़ी। दिव्य सारथी की उपस्थिति उसके विचारों की घूमती हुई अराजकता में एक स्थिर अटूट प्रकाश थी। तूफानी बादल अभी भी ऊपर मंडरा रहे थे और दूर की गड़गड़ाहट नियति की आवाज जैसी गूंज रही थी, लेकिन कृष्ण का शांत भाव स्पष्टता का वादा था। उनका मार्गदर्शन एक कोमल सुझाव नहीं था, बल्कि अर्जुन के भ्रम के जंगल को चीरता हुआ एक दृढ़ प्रकाशित मार्ग था। यह एक ऐसा मार्ग था जो दर्द से बचता नहीं था, बल्कि सीधे उसके माध्यम से ले जाता था। दुख से बचने का वादा नहीं करता था, बल्कि उसे पार करने की शक्ति का वादा करता था। अर्जुन ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसकी आंसू भरी आंखें कृष्ण की जानने वाली दृष्टि से मिलीं। गांडीव अभी भी उसके पैरों में पड़ा था और उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उसके भीतर कुछ बदलाव आना शुरू हो गया था। निराशा गायब नहीं हुई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से हावी नहीं थी। एक नया प्रकाश, कृष्ण के ज्ञान का प्रकाश, उसके दिल के अंधेरे में उगना शुरू हो गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अर्जुन के भीतर कहीं अधिक महत्वपूर्ण युद्ध ने अभी अभी अपना दिव्य मार्गदर्शक पाया था। मंच तैयार था और शाश्वत गीत, भगवद गीता का पहला श्लोक गाया जाने के लिए तैयार था।